The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. आज हम हल करने जा रहे हैं उड़ीसा पीएससी का पेपर। तो आज का पेपर है उड़ीसा पीएससी एमओ का 2022 का ही पेपर है ये, और ये इसका पार्ट 2 भागों में होती है। उड़ीसा पीएससी 100 क्वेश्चन के 2 पेपर होते हैं वहाँ पर। तो पार्ट 1 जो है वो सॉल्व कर रहे हैं आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मधुमेह इज अ टाइप ऑफ। मधुमेह किसका भेद है? वातज प्रमेह का, पित्तज प्रमेह का, कफज प्रमेह का कि उपद्रव है? तो मधुमेह जो है वो सभी जानते हैं वातज प्रमेह है। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है आयतन किसका जो है पर्याय है? आयतन इज अ सिनोनिम ऑफ। तो हेतु, निमित्त, आयतन, प्रत्यय, ये सभी जो है हेतु के पर्याय बताए गए हैं चरक निदान में। तो आयतन जो है वो निदान का पर्याय है। तो दूसरे का आंसर है सी। तीसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच हिक्का ओरिजिनेट फ्रॉम अमलाइका रीजन, यानी नाभि से उत्पन्न होने वाला हिक्का कौन सा होता है? तो नाभि से जो है यमला, गंभीरा, अनुजा, महती, गंभीरा हिक्का होता है। नाभि मूल से उत्पन्न होने वाला हिक्का जो है वो गंभीरा हिक्का होता है। चौथे क्वेश्चन में आते हैं। विच सिम्टम इज नॉट इंक्लूडेड इन 6 कार्डिनल फीचर ऑफ राजयक्ष्मा, यानी राजयक्ष्मा का जो षडरूप होते हैं उनमें शामिल नहीं है। ठीक है। तो राजयक्ष्मा का षडरूप का जो हमारा कोचिंग में पढ़ाने का तरीका होता है वो होता है करो, जीपी, सर और अधिक। यानी कि इसमें करो यानी कांस आता है, जीपी यानी ज्वर आता है, पासूल आता है। ठीक है। इसके अलावा स्वर भेद आता है, और अतिसार के लिए यहाँ है ना गद बरचो करके आता है, गद बरचो। और जो है अरोचक आता है, अरुचि आता है। तो ये 6 होते हैं जिसके हिसाब से इसमें स्वर भेद होता है, इसमें कांस होता है, इसमें ज्वर होता है। अतिसार भी देखें तो सभी इसमें होते हैं। एक प्रकार से क्वेश्चन ही कैंसिल है। अतिसार सीधा शब्द ना आके गद बरचो आता है, तो यहाँ अगर चुनना होगा तो ये लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ सभी हैं तो बराबर नंबर पूरे उसमें बढ़ जाएंगे, है ना। लगाना है तो ये लगा सकते हैं क्योंकि गद बरचो लिखा रहता है। बाकी तो वो 6 के 6 में ये सभी आ जाते हैं। फिर आते हैं 5वें क्वेश्चन में। 5वां क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप ऑफ कफशक्रमी। कफशक्रमी कितने होते हैं? तो चरक की अगर अपन बात करते हैं तो चरक में अपना फंडा था याद करने का, एम पी आर के यानी मलजक्रमी 2 होते हैं, पुरीसज जो कर्मी जो है वो 5 होते हैं, रक्तजक्रमी 6 होते हैं, और कफशक्रमी कितने होते हैं? 7। तो चरक के हिसाब से इसका आंसर 7 है। सुश्रुत में जो है हम पढ़ते थे, सुश्रुत का फॉर्मूला होता था एम पी आर के का 0776। सुश्रुत में 6 होते थे, लेकिन हम चरक के हिसाब से आंसर देखें क्रमिक चिकित्सा का है तो यहाँ आंसर 7 होगा। फिर आओ अगले क्वेश्चन में, 6वें क्वेश्चन में। विच असमरी इज शेप्ड लाइक अ भल्लातक सीट। भल्लातक सीट के समान असमरी कौन सी होती है? तो अपना बागवट का फॉर्मूला था काटो अस्थि मधु से भल्लातक अस्थि वाला जो है वो पित्तज होता था, है ना। और अपना फॉर्मूला केपी को अस्थि मिली, अंडा मिली हुई, तो अस्थि पित्तज में आता है। भल्लातक अस्थि के समान जो होता है वो पित्तज होती है। तो यहाँ पर 6वें का आंसर बी है। फिर आते हैं 7वें क्वेश्चन में। 7वां क्वेश्चन है चिंतया नाम चाति चिंतया। चिंतनीय विषयों का ज्यादा चिंतन करने से कौन से सोतस की दुष्टि होती है? तो ये रस व सोतस दुष्टि का है, चरक विमान में बताया गया है। इसका आंसर क्या है? रस व। ज्यादा टेंशन लेने से अपने रस व, रस का स्थान हृदय, टेंशन, हार्ट अटैक। 8वां क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इन विच कोस्ट लेसन इज थिक लाइक अ स्किन ऑफ एलिफेंट, यानी हस्ती चर्म के समान कौन बहल जो है मोटा कौन सा कुष्ठ होता है? चर्म कुष्ठ, चर्मदल, काकड़क, कीटिप। तो ये हस्ती चर्म के समान चर्म कुष्ठ होता है। 8वें का आंसर ये है। इसके बाद आते हैं विच इज नॉट इन्वॉल्वमेंट इन विसर्प की संप्राप्ति में क्या इन्वॉल्व नहीं है? तो 3 दोष होते हैं, 4 दोष होते हैं विसर्प के। त्वक, रक्त
मांस और लसिका, 4 दूष होते हैं, त्वक, रक्त, मांस और लसिका। तो ये रस नहीं होता, इसकी जगह त्वचा होती है, इसकी जगह क्या होती है, त्वक होती है। त्वक, रक्त, मांस और लसिका, ये इसके दूष होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आंसर रस आंसर हो जाएगा। अब आते हैं कर्णमूल सुदारुणा is a complication of starting of सन्निपात ज्वर, लास्ट स्टेज ऑफ सन्निपात ज्वर, मिडिल एज ऑफ सन्निपात ज्वर की नन। क्या आंसर है इसका? चरक संहिता में जो श्लोक है वो ये है सन्निपात ज्वर के बारे में कि सन्निपात ज्वरा ज्वरस्य अन्ते कर्णमूले सुदारुणा। ये श्लोक आता है चरक। कहाँ है? तो चरक चिकित्सा अध्याय जो 3 है ज्वर चिकित्सा, उसमें 287 श्लोक है। इसका आंसर निकलेगा लास्ट स्टेज ऑफ सन्निपात ज्वर, ज्वर अंत यानी लास्ट स्टेज ऑफ सन्निपात ज्वर। फिर आते हैं 11वें में पर्युषितम मूत्रम। पर्युषित यानी जो बासा होने पे गाढ़ा हो जाता है वो पर्युषित कहलाता है। तो पर्युषित मूत्र जो है उसका सिम्टम है शुक्रमेय का, नहीं सांद्रमेय का, हाँ सांद्रमेय का होता है। और सांद्र प्रतिशत में आधा जो है वो आधा जो है शांत होता है, आधा जो है स्वच्छ रहता है, ऐसा रहता है। तो 11वें का आंसर है बी। फिर आते हैं सिरसा परिपूर्णतम या सिम्टम ऑफ विच डिसीज अकॉर्डिंग टू चरक। चरक के हिसाब से आंसर देना है उन्माद, सन्निपात ज्वर, और इसके अलावा ऑप्शन है पित्तिस्याय और राजस्मा, है ना। तो जो सिरसा पूर्णत्वम क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर शब्द ये है परिपूर्वतम। लक्षण किसका है? पूर्व में तो शीर्षा पूर्णम आता है पितिस्याय में, लेकिन लक्षण में अगर हम बात करें तो परिपूर्णवत्तम जो है वो राजस्मा की जो 11 लक्षण है, वो जो 11 लक्षण है उसमें आता है चरक, है ना। चरक, चरक निदान जो चैप्टर है, चरक निदान 6/14। 11 लक्षण की शुरुआती शीर्षा पूर्णत्वम से होती है। यह 11 लक्षण है जो राजस्मा के उसमें आता है। ठीक, फिर आते हैं विरुद्धा नाम चा सेवनाथ। विरुद्ध कॉज ऑफ दृष्टि यानी विरुद्ध आहार कौन से सोतस दृष्टि का कारण होता है? विरुद्ध आहार। तो अपना याद करने का तरीका था यूपीए विरुद्ध, है ना। यूपीए विरुद्ध जो है ये अपना फंडा था, यानी उत्पीड़न, परिपीड़न, अभिघात जो है वो मज्जा व सुतस के विरुद्ध का लक्षण है, मज्जा व सुतस की दृष्टि का लक्षण है। तो 13वें का आंसर है सी। 13वें का आंसर क्या है? सी। फिर आते हैं महागुद इज अ टाइप हो। महागुद क्या टाइप, किसका टाइप है? तो जो महागुद जो होती है वो श्लेष्मश कृमि जो होते हैं उसमें आता है महागुद। मेन कॉज यानी मेन कारण और आगंतुक उन्माद अकॉर्डिंग टू भगवान पुनर्वसुआत्रे आसात्मेन्द्रियार्थ संयोग परिणाम विज्ञापराध इंसल्टिंग ऑफ देव ऋषि गुरु। तो देव ऋषि गुरु ब्राह्मण की इंसल्ट करने से होता है आगंतुक यानी भूतोन्माद। तो 15 का आंसर है सी। फिर आते हैं 16वें क्वेश्चन में। 16वां क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का कार्डियल साइन नहीं है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन में जो है शॉर्ट फॉर्म में बताए गए हैं ये। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है एफ डी रेड कलर आर सी स्वेलिंग। यानी कि जो डोलोर होता है, डोलोर कहने का मतलब यहाँ पर पेन है, इन्फ्लेमेशन में पेन होता है। टोमोर कहने का मतलब होता है स्वेलिंग, स्वेलिंग होती है। और रोबोर कहने का मतलब जो है वो रेडनेस होती है, ठीक है। एक यहाँ पर 5 होते हैं, एक छूटा हुआ है जो हीट है, जो कोलोर वर्ड होता है कोलोर, उससे हीट लक्षण पद है। और ये फीवर ना होकर इसकी जगह होता है फंक्शन नोसिया।
ये होते हैं, ये वाला नहीं है साइन, बाकी क्योंकि ये शब्द नहीं यूज होता, यही होता है फंक्शन नोसिया। पेन, डोलोर, टोमोर, रोबोर और पोलर, ये जो है इसमें मिलते हैं। एफ डी आर सी, एफ का भी होता है, डी का भी होता है, आर का भी होता है, ये होते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन में। 17वां क्वेश्चन है एपोप्टोसिस क्या कहलाता है। तो एपोप्टोसिस सेल डेथ ड्यू टू द एन इन्फेक्शन, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, प्रोग्राम सेल डेथ होता है एपोप्टोसिस, एन अनकंट्रोल्ड सेल डेथ, टाइप ऑफ गैंग्रीन। तो इसका आंसर बी है। फिर आए विडाल टेस्ट, यूजफुल विडाल टेस्ट जो है क्या में यूजफुल होता है, तो विडाल टेस्ट जो है वो टाइफाइड के लिए होता है। ये क्वेश्चन सीसीआरएस का जो आर्मी वाला पेपर हुआ था उसमें भी था, शायद दूसरा ही क्वेश्चन था उसमें पेपर में। फिर और रोज स्पोर्ट काय में देखने को मिलते हैं, तो रोज स्पोर्ट जी में मिलते हैं, टाइफाइड में। नॉर्मल टोटल वैल्यू ऑफ बिलिरुबिन क्या होती है, वो होती है 0.3 से लेके 0.1 तक, है ना, 0.3 से लेके 1 तक होती है। तो इसमें ये आंसर ठीक हो सकता है क्योंकि ये उससे मैच कर रहा है। तो 0.1 से 1 तक, 1.3 तक ठीक है, चल जाता है, आंसर वेरी करता है। तो यहाँ पे बी का 20 का बी होगा। हॉर्स यूरिन यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ, हॉर्स यूरिन यानी अश्वमूत्र, अश्वमूत्र में किसका शोधन होता है। है ना, तो अश्वमूत्र में माक्षिक का, शिलाजतु का, अभ्रक का, बैक्रांत का, बैक्रांत का होता है अश्वमूत्र का। बाईसवें में जाते हैं, तो 22वां है विच पारस संस्कार इज इंडिकेटेड फॉर चपलत्व दोष, चपल दोष के लिए कौन सा संस्कार होता है। तो ये तो फंडे का क्वेश्चन है, चपलता किसमें होती है, चंचलता किसमें होती है, मन में। तो नियम मन में मन आता है, मन, है ना, ये अपने तो कभी, ये तो कभी गलती नहीं हो सकती, नियम मन, तो नियमन में मन आता है, यानी कि चपलता का आंसर नियमन है, और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, है ना, चपलता का होता है नियमन, मन ही चपल होता है, चंचल होता है। फिर और नेपालक और मिलेज, ये दो भेद होते हैं किसके, ताम्र के, है ना, नेपालक जो है किसका भेद होता है, नेपालक और मिलेज, ये से दो भेद होते हैं, मिलेज। इसके बाद बढ़ते हैं 24वें में। सूक चंचू निभम, है ना, सूक कहते हैं तोते को, और चंचू यानी चोंच, लाइक अ बीक ऑफ, है ना, चंचू निभम कौन होता है, तो सूक तुंड निभम, चंचू निभम, ये अपन पढ़ते हैं, किसके भेद होते हैं, गंधक के। तो इसका आंसर 24 का आंसर बी है। व्हाट इज द यूज ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कासीस, है ना, व्हाट इज द यूज इन, क्या यूज में आता है कासीस के शोधन में, भंगरासोरस, लाइम जूस, गौमूत्र, काउ मिल्क। तो कासीस का शोधन जो है भंगरासोरस में होता है, कासीस का, गैरिक का, वो गंधक का और अंजन का। कासीस, गंधक और अंजन, इनका शोधन जो है काय में होता है, भंगराज में, तीन चीजों में। उसके बाद में आते हैं 26वें क्वेश्चन में, जो है 26वां क्वेश्चन है नलिकाक और रेणुक किसके भेद हैं, जो है नलिका और रेणुक। तो नलिकाक और रेणुक जो है वो कंकुष्ट के भेद होते हैं, 26 का आंसर है बी। फिर आते हैं वारीधर इज द फीचर ऑफ, वारीधर जो है भस्म की परीक्षा होती है, कौन सी भस्म में लागू होती है, वारीधर यानी जल में तैरना। तो पर्ल, मुक्ता भस्म, प्रवाल भस्म, माणिक्य की, वज्र, वज्र भस्म की होती है वारीधर। 28 का है डी। फिर बढ़ते हैं विच रत्न कैन बी प्यूरिफाइड बाय, है ना, कुलिथिकवाद, कुलिथिकवाद में कौन से रत्नों का प्यूरिफिकेशन यानी शोधन होता है, ठीक है। तो वज्र का, ताक्ष का, ताक्ष का तो तेज होता है, तो गोदुग्ध में होता है ताक्ष का, ठीक है। पुष्पराज प्रवाल का, है ना, प्रवाल तो जो है मुक्ता प्रवाल जो है, और पुष्पराज का होता है पुष्पराज खिले खिले। यहाँ पर अपन कहते हैं पुष्पराज खिले खिले, फूल कैसे होना चाहिए, पसंद होते हैं खिले खिले। तो कांजी और कुलथ में होता है पुष्पराज का शोधन, किसमें, कांजी में, कुलथ में। ये अपने फंडे हैं, तो फंडे वाली चीजें तो कभी गलत होती नहीं है। तो 28 का आंसर है सी। उस होना चाहिए खिले खिले। फिर आप कुंड और कंडार आल्सो टाइप ऑफ किसके भेद हैं, मुंडलों के। तो मुंडलों के जो है 3 भेद होते हैं, 3 भेदों में एक होता है मृदुमुंड,
एक होता है कुंड मुंड और एक होता है कंडार। इसके 3 भेद होते हैं मृदुलों के। 29 का आंसर ए है, मृदु कुंड कंडार। फिर आओ 30 में क्वेश्चन में, विच इज यूज फॉर द शोधन ऑफ ओपियम। ओपियम का शोधन किसमें होता है? कांजी में, करेला में, है ना, गौमूत्र में, अदरक, अदरक सोरस में होता है। आईफेम का शोधन क्या में होता है? अदरक सोरस में होता है। फिर आओ उसके बाद देखते हैं 31वां क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन है, दोष ऑफ मधु एच प्रक्षेप इन सोरस। अपन ने याद किया था सोरस जो है, सोरस जो है उसमें प्रक्षेप के रूप में क्या डलता है? मधु। ठीक है, सोरस का हम कब कब पीते थे अपन? गन्ने का सोरस कब पीते थे? जब हम कॉलेज में थे। कॉलेज में मधु मिला के कॉलेज में अपन पीते थे, तो मात्रा कितनी होती थी इसकी? कॉलेज से कोल। 31 का आंसर है कॉलेज से कोल, यानी बी। 31 बी फंडे का क्वेश्चन है, ये तो गलत हो ही नहीं सकता है ना। विच इज नॉट इंक्लूड इन मित्र पंचक। कौन सा मित्र पंचक में शामिल नहीं है? ठीक है, तो ये तो होता है भैया, इसमें मधु होता है, गोग्रत होता है, और रस समुच्चय के अनुसार इसमें गुड़ होता है। ठीक है, और तरंगणी के अनुसार इसमें गुगलू होता है। ठीक है, तो अब इसमें से जो भी आंसर मानना है अपन दे सकते हैं, बाद में एक ही होना है, कॉन्ट्रोवर्सल ही होना है। तो समुच्चय का मानते तो गुगलू नहीं होता है। तरंगणी का मानना है, आप मान सकते हो, एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, एग्जामिनर क्या सही मानता है। अब आते हैं आपके 33 क्वेश्चन में। 30 क्वेश्चन है, वाट इज द कलर ऑफ नाग भस्म। नाग भस्म का कलर कैसा होता है? एज लाइक पारावत, एज लाइक जम्बू फल, एज लाइक जो है कृष्ण, या क्या रहेगा, चेस्टिकम। ये पारावत सही है भाई, अपने हिसाब से तो नाग कबूतर बन के उड़ जाता है, योग रत्नाकर ने बताए थे, और उसके हिसाब से अपन ने याद किया था। योग रत्नाकर का श्लोक है भस्म वाला, वो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ना। तो वो भस्म वाला श्लोक जो है वो बार बार पढ़ते रहें, क्योंकि वो बहुत पूछा जाता है। उसमें है कि स्वर्ण चंपक वर्णाभ कृष्णत्म तारतम्यो। स्वर्ण की चंपक को होता है कृष्णत्म तारतम्यो, यानी तांबा और चांदी की काली होती है। कान से दूसर वर्ण से याद नाग पारावत प्रभा बंगा सुब्रस्त याति तीक्ष्णम जम्बुक फलोपम, है ना। ये पहली लाइन है, स्वर्ण चंपक वर्णाभ, स्वर्ण चंपक और कृष्णतम तारतम्य। तो ये कृष्ण होती है तार यानी चांदी की, और ताम्र की। ये जम्बू फल के समान जो है वो होती है तीक्ष्ण लोक की। ठीक है, और ये पारा के समान होती है नाग की। है नोट्स में है भाई। अब आते हैं 34वें क्वेश्चन में। तो 34वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द दोष ऑफ हीरक भस्म। हीरक भस्म में यानी वज्र भस्म की मात्रा कितनी होती है? तो 1/32 से 1/16 रखती है। फिर आते हैं 35वें क्वेश्चन में, व्हाट इज विच ड्रग इज नॉट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ क्षार पर्पटी। क्षार पर्पटी के निर्माण में कौन सी जो है घटक नहीं होता है? गंधक, कलमी, सोरा, फिटकरी, नन ऑफ दीज। तो क्षार पर्पटी में होता है सूर्य क्षार स्फटिका और नवसागर, यानी ये दोनों तो होते हैं। गंधक नहीं होता है ना। क्या होता है? सूर्य क्षार होता है, आपकी ये स्फटिका होती है, नवसागर होता है, गंधक नहीं होता है। तो 35 का ये आंसर है। फिर आते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सत्व ऑफ हिंगुल। हिंगुल के सत्पादन से क्या प्राप्त होता है? हिंगुल के सत्पादन से पारद प्राप्त होता है। 36 का आंसर सी है। व्हाट इज द रेशो ऑफ वाटर इन हिम कल्पना। हिम कल्पना में वाट कैसा होता है? तो ये अपने फंडे हैं, हिम हेमंत, हेमंत छठवीं ऋतु होती है, 1:6 का रेशो होता है। 6 आंसर सही है। फंडे वाला क्वेश्चन है, कभी गलत नहीं हो सकता। 6 सही है। व्हाट इज द डोज ऑफ संधान कल्पना। संधान कल्पना में आता है आसव, है ना, अरिष्ट। आसव अरिष्ट जो है हमेशा एक पल मात्रा में लिए जाते हैं। तो
आंसर क्या होगा? आशा और स्टाबले सोरासिन की मात्रा एक पर होती है। 38 का आंसर होगा डी। फिर हाउ मेनी अमाउंट ऑफ धान्य यूज इन अ प्रोसेस ऑफ धान्य अभ्रक अकॉर्डिंग टू रसतंगणी। रसतंगणी के अनुसार धान अभ्रक निर्माण में कितना जो है धान यूज होता है? इक्वल हो जाता है, 1/4 होता है, डबल होता है, हाफ होता है? तो 1/4 होता है, नोट्स में भी है। गधाक्षी तुल्यम करुते अक्षी युग्मम, है ना, किसके लिए कहा गया है? तो यह श्लोक जो है पारद ताम अभ्रक गंधक, गंधक के लिए कहा गया है। ऐसा आंसर डी है। रस रत्न समुच्चय का श्लोक है ये, 3/26। श्लोक अपने नोट्स में भी लिखा है ना। गदाक्षी तुल्यम करुते अक्षी युगम। ठीक है, ये गंधक के लिए कहा गया है। फिर आते हैं 40वां क्वेश्चन है, क्षीर माम कसाय विज्ञम। क्षीर, उसके बाद में यहाँ पर क्षीर के बाद में यहाँ पर अर्क, है ना। क्षीर अर्क विज्ञम ये है, ये बमन विरेचन दोनों कराता है। चरक सूत्र अध्याय पहले का 116। आपको लग रहा होगा ये नया क्वेश्चन है, पर ये नया क्वेश्चन नहीं है, NIA 2006 में भी पूछा जा चुका है। इसके बाद में बढ़ते हैं भूमि बल्ली, सिन्नोम ऑफ भूमि बल्ली किसका सिन्नोम है? मंजिष्ठा, मंजिष्ठा को तो योजन बल्ली कहते हैं। सारीवा को तो गोप बल्ली कहते हैं, है ना। अमृता को तो अमृत बल्ली, मधु बल्ली कहते हैं। सनाय है भूम बल्ली, भूमि बल्ली। सनाय मारकंडी का ये भूमि बल्ली होता है। 42 का आंसर सी है। इसके बाद आते हैं 43 में जाति फल बिलोंग्स टू। जाति फल, जाति यानी आजकल तो जानते हो शादी होता है, तो अब मेरी जाति से माई मेरा रिश्ता, पंडे का क्वेश्चन है, मेरा रिश्ता कहाँ आएगा? जाति से। समाज वाले रिश्ता भेजते हैं कि हमारे शादी कर लो, तो रिश्ता कहाँ आएगा? जाति से। माई रिश्ते का फैमिली है जाति फल की। फिर अब के संति जैसे नौ बबरी था, भंगराज, समी पुनर्नवा, तो समी का होता है के संति, नोट्स में है ये। के संति समी का रहता है। 44 का आंसर है समी। 45 में आते हैं अकॉर्डिंग टू द चरक संहिता। चरक संहिता के अनुसार अशोक इज मेंशन इन विच महाकसाय। अशोक का वर्णन कौन से महाकसाय में किया गया है? शोणित स्थापन में, प्रजा स्थापन में, वेदना स्थापन में, वय स्थापन में? तो अशोक का वर्णन जो है वेदना स्थापन महाकसाय में किया गया है। 45 का आंसर सी है। हरित की इज कॉन्ट्राइंडिकेट फॉर विच प्रकृति। हरित की कौन से प्रकृति के लोगों के लिए मना है? जल्दी बताएं। हरित प्रकृति का बादज, सनी पादज, कौन सी प्रकृति के लिए हरित की मना है? ये पित्त प्रकृति में बताया, उष्णवीर होने से। तो चरक में भी आता है कि वो तृष्णा और उससे उष्णता से पीड़ित होने में नहीं करते, तो उष्णवीर होती है। उसी के उसमें बताया गया कि पित्त प्रकृति में मना होती है। अकॉर्डिंग टू द भाव प्रकाश मंजिष्ठा है, भाव प्रकाश के अनुसार मंजिष्ठा का रस होता है तिक्त कसाय रस, मधुर तिक्त कसाय रस, कसाय तिक्त कटु रस, या तिक्त मधुर अम्ल रस। तो मंजिष्ठा जो है मधुर तिक्त कसाय रस होता है, पूरा का पूरा पित्त सामक होता है। बीच प्लांट इज नॉट इंक्लूड इन दसमूल। दसमूल में शामिल नहीं है। दसमूल में आता है
साल पढ़नी, प्रश्न पढ़नी, साल पढ़नी आता है, प्रश्न पढ़नी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, घंटकारी, है ना। ये ना तो यह है मास पढ़नी जो है आता है और ना ही कृष्ण पढ़नी आता है। तो इसके दोनों आंसर सही है, पहला भी सही है और डी भी सही है, दोनों सही है। ना तो मास पढ़नी आता, मास पढ़नी के हम प्रश्न पढ़नी आता है, साल पढ़नी, प्रश्न पढ़नी। बहती, अंडकारी, ये सब होते हैं, गोक्षुर होता है, बिल्व अग्निमन पाटला संयोनक कंभारी होती है। तो ये दोनों ही आंसर सही है। फिर आते हैं वज्रधुम इज अ सिनोम ऑफ, वज्रधुम किसका सिनोम है? तो वज्रधुम जो है स्नोई को बोला गया है चरक संहिता में, है ना। तो 49 का आंसर ये है। यस्य संवर्णे शक्ति सा, ये हेमाद्री ने बताए हैं परादी गुणों के श्लोक। यस संवर्णे, पदार्थ विज्ञान का पढ़ाया भी था, छूटा हुआ मैंने, तो उसमें ये आया आया था डेड 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 डेस। तो ये हेमाद्री के अनुसार है। संवरणे शक्ति, गुरु में ब्रंगण होता है, मंद का समन होता है, पिच्चल का लेपन होता है, स्थूल का होता है संवरण। तो 50 का आंसर जो है वो डी है। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ हरितकी, हरितकी का प्रकार नहीं है। अमृता, पूतना, जीवंती, श्रेयसी, श्रेयसी नहीं होता। विच रस इज नॉट फाउंड इन रसोन, रसोन में जो है कौन सा रस नहीं होता? अम्ल, मधुर, लवण, कसाय, है ना। रसोन यानी लहसुन है, उसमें अम्ल रस नहीं होता है। जैसे हरितकी और विविधकी में, हरितकी और उसमें आंवला में लवण रस नहीं होता है, इसमें अम्ल रस नहीं होता है। फिर आप विपाक और भल्लातक, भल्लातक का विपाक है ना, तीक्ष्ण, अम्ल, कटु, मधुर। तो भल्लातक का विपाक जो है मधुर बताएंगे। कटु विपाक नॉट है, किसका कटु विपाक नहीं है? हरितकी का, मरीच का, चित्रक का, पिपली का। तो पिपली का विपाक जो है कटु नहीं होता है, पिपली का विपाक जो है मधुर होता है। हाउ मेनी आहार वर्ग आर मेंशन इन चरक संहिता, चरक संहिता में कितने आहार वर्ग का वर्णन किया गया है? तो चरक संहिता में 12 आहार वर्ग बताएं। कहाँ बताएं? चरक सूत्र अध्याय 27। मेन एक्शन ऑफ कुटकी जो है वो क्या होता है? भेदन, छेदन, मधु विरेचक, रोपण। कुटकी का होता है भेदन, और 3 प्रकार की मलों को बाहर निकालती है, बद्ध, अबद्ध और पिंडित, है ना। आकाश गुणा भूयिष्ठम, आकाश गुण भूयिष्ठम किसका गुण है? लेखन का, संस्मन का, छेदन का, प्रमाति का। तो ये जो है संस्मन द्रव्यों का उदाहरण होता है कि वो आकाश गुण भूयिष्ठ होते हैं, क्योंकि आपको चीज़ों को वहीं वहीं शांत करना है, तो फिर उनको स्पेस की जरूरत पड़ेगी। जैसे दो लोग लड़ने लगते हैं तो वो बोलते हैं आपस में आई नीड सम स्पेस। आकाश गुण भूयिष्ठ में समन वाले द्रव्यों का उदाहरण होता है। दीपन पाचन इज चित्रक, हरित की अनुलोमन है ना। मारिच प्रमाती है। हाउ मेनी उपविश अकॉर्डिंग टू द भाव प्रकाश, भाव प्रकाश के अनुसार उपविश कितने होते हैं? उपविश जो है वो भाव प्रकाश में 7 बताए गए हैं, तरंगिणी में 11 हैं। विपाक और कटुकी, कटुकी का विपाक होता है उष्णवीर, मधुवीर, शीतवीर। कुटकी का विपाक जो है वो शीतवीर होता है, शीतवीर होता है। फिर आए इसके बाद में परुत, परुस स्फुटा मिलाना किसके सिम्टम है? स्कन का जो है परुस होना, स्फुटित होना यानी फटना, मिलान होना, ये सब जो है रक्त के क्षय की निशानी। फिर हम मेन साइड ऑफ द साधक, साधक पित्त, साधक पित्त का स्थान क्या है? हृदय। व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ आयरन इन ब्लड जो है प्लाज्मा? आयरन क्या खाने से मिलता है? या तो आप अनार खरीद लो एक 40 रुपए का, यानी 1 किलो अनार में 2-3 चढ़ जाएंगे, या फिर आप नॉन वेज आइटम खरीदते हो। ये अपने फंडे का क्वेश्चन है। तो 50 से लेके 50 रुपए का एक अनार, 1 किलो में चढ़ जाएंगे 3, 50 से एक, और फंडे के हिसाब से 40 से 120 भी लिख रखा था हमने। तो यहाँ पर 50 से 150 माइक्रो रियल सही हो जाएगा।
प्लाज्मा सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम, प्लाज्मा सेल किससे फॉर्म्ड होते हैं? बेसोफिल्स से, टी लिम्फोसाइट, माइक्रोफेजेस, बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। राइट कंपोजिशन ऑफ द बाइल्स, वाटर 99.6%, सॉलिड्स 0.4%, वाटर 94.6%, सॉलिड्स 4.5%, वाटर 97.6%, 2.4% सॉलिड। ये सही है। हाउ मैनी मांस मर्म, मांस मर्म होती है एक पे एक डंडे मांस पे 11। मांस मर्म का आंसर है कि टीआई गंदा साला, तो मांस पर एक डंडे मारे उसने। हाउ मैनी कूर्च अकॉर्डिंग टू सुसुत में कूर्च की संख्या 6 होती है। कूर्च 6 है, कूट दिया छक्के मार के। कट ऑफ द फॉलोइंग विच इज मात्रज भाव, धमनी, वर्ण, हृदय, दंत। हृदय तो कोष्ठांग में आता है, तो वो मात्रज भाव हो जाएगा। नर्व सप्लाई फॉर ब्रेचियस ब्रेचिली, बाइसेप्स ब्रेचिली, तो बाइसेप्स में ऊपर की ओर क्या जाएगा? हाँ, ये मस्कुलोकुटेनियस, 69 का डी। आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज नॉट एक कार्पल बोन, जो कार्पल हाथ की बोन नहीं है। ट्राइकोंड्रल पिरामिड शेप की होती है। टेलस, ट्रेपीजॉइड जो है सू जो मे भी सू शेप की होती है। ट्रेपीजियम, यहाँ पर टेलस जो है वो तो पैर की होती है, तो 70 का बी आंसर है। विच वेग धारण कौच बाधिर, पिपासा का वेग धारण करने से वो बाधिर होता है, पिपासा या तृष्णा के। ये क्वेश्चन एमबीपीएससी 2015 में भी आया है। फिर आओ बात 72, विच ऋतु इज पित्त प्रकोप काल, पित्त का प्रकोप शरद ऋतु में होता है। विच द्रव इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर डेली यूज, जांगल मांस, सेंधव लवण, यवक, यव। यव पथ्य है और यवक खराब होता है ना, अपन ने फंडा बनाया था यवक में, लास्ट में का आता है, केफो खराब, ये खराब होता है, ये सही होता है, तो यवक 73 का आंसर जो है वो यवक। अवतर्पण जन्य व्याधि है, पांडु, सोप, हृदय व्याधि, कुष्ठ। पांडु कुष्ठ, पांडु प्रमेय, पीड़िका, सोप, आमा, ये तो संतर्पण में आती है। हृदय व्याधि जो है वो अवतर्पण में आती है, तो 74 का आंसर जो है सी। स्वप्न इज मेंशन इन ट्रीटमेंट ऑफ बीच वेग धारण, स्वप्न का मतलब होता है सोना, है ना। तो स्वप्न जो है किसमें बताया गया? आंसू निद्रा में, आंसू और शुक्र वेग में, निद्रा शुक्र में। आंसू निद्रा सही है। इन दोनों में जैसे आंसू में स्वप्न बताया गया, आंसू में स्वप्न, मद्यपान, है ना। अपन ने बोला था दोस्त आ जाता है पिलाने के लिए, प्रिय कथाम, ये आंसू के बेग रोकने पे। और निद्रा के बेग में है स्वप्न, संवाहन, पैर दबाना। ये इसके है, ये इसका है। स्वप्न कॉमन है, 45 का आंसर जो है वो ये है। तो ये फिर आओ 76 में, हाउ मेनी टाइप ऑफ धातु विष आर डिस्क्राइब इन सुसु संहिता। सुसु संहिता में धातु विष दो बताएं, एक फेनास और दूसरा हड़ताल। फेनास और दूसरा हड़ताल। हाउ मेनी टाइप ऑफ राजीमान सर्व, राजीमान सर्व, राजी हो गए हम आपको 10 में से 10 नंबर को देने को। राजीमान का 10 है। निर्विष होते हैं 1 दर्जन, है ना। निर्विष होते हैं 1 दर्जन, तो निर्विष की संख्या 12, और ये 7 होते हैं। सही होगा 26 होते हैं, 22 नहीं, 22 मंडली होते हैं, है ना। 26 दरविकल होते हैं। फिर आओ, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ सेकंड बेग ऑफ दरविकर स्नेक बाइट। सेकंड बेग में क्या करते हैं? रक्त मोक्षण कराते हैं, बमन अंजन नस देते हैं। अंजन नस ये तीसरे बेग में भैया, है ना। मधुघृत अगत पान, हाँ ये है सही, मधुघृत अगत पान कराते हैं दूसरे बेग में। रक्त मोक्षण तो पहले में ही करा लेते हैं, ये तो पहले में ही करा लेते हैं। ये अबागू पान वाला चौथे में आ जा रहा है।
हाउ मेनी वृश्चिक वी हैव, है ना, वृश्चिक विष और वी हैव तीव्र विष वाले, तीव्र विष वाले कितने वृश्चिक होते हैं? टोटल 30 होते हैं। तो अपन ने कहा था 3 मंजिल मकान, 3 मंजिल जो है मकान कौन बनवा पाता है? मिडिल क्लास, मध्यम श्रेणी का व्यक्ति। 12 में अगर 12वीं क्लास में अच्छे नंबर नहीं आते तो मास्टर कहते हैं ये तो तुम्हारा लड़का क्या है, मंदबुद्धि, मंदबुद्धि है। 12 थे मंद और ये 15 होते थे तीव्र। 79 का आंसर ए है। फिर आ जाओ, हाउ मेनी टाइप ऑफ पत्र विष, तो पत्र विष की संख्या कितनी थी? 5। ठीक है। व्यायाम इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच कंडीशन ऑफ अष्टांग हृदय? व्यायाम कौन सी कंडीशन में मना है? कफज रोगी, वातज रोगी, पित्तस्याय रोगी, ज्वर। वातज में रोगी में मना रहे, वात प्रगति धातु से वात की वृद्धि होती है, तो वातज प्रगति में तो और मना ही रहेगा। ये वात प्रगति में जो है मना होता है, व्यायाम जो है वात प्रगति में मना है। अब आते हैं अब 82 क्वेश्चन में, अश्विन और कार्तिक मंथ इंक्लूड इन विच ऋतु, कौन सी ऋतु में शामिल है? तो अश्विन और कार्तिक का महीना आता है जब दिवाली के आसपास, यानी कि वो कौन सी ऋतु होती है? तो वहां पर शरद ऋतु होती है। हाउ मेनी अधारणी वेग इंक्लूड इन अष्टांग हृदय? क्या आंसर देना है? कांस को वेग माना है, उद्गार को नहीं माना है, बात के 2 भेद किए हैं, ऊर्ध्वबात और अधोबात। 14। फिर आते हैं 84 में, 84 है, क्रमी सोपो उदर अर्स अरसाम, है ना, क्रमी सोप उदर अर्स में कौन सा दूध यूज होता है? तो यहाँ पर क्रमी सोस उधर आ गया, उधर में तो ऊँट का ही होता है, ऊँट का ही होता है उधर में। 84 का बी। फर्स्ट इंडिकेट फ्रूट इन फल वर्ग, अष्टांग हृदय ने फल वर्ग में पहला कौन सा फ्रूट बताया है? पहला उन दाक्षा को मानते हैं। 85 का डी। whose मीट इज त्रिदोष कृत अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय? इसका जो है मीट त्रिदोष कृत होता है। रोहित फिश, रोहित तो अच्छी होती है, उसमें हित आता है। चिलचिम बेकार होती है, तो चिलचिम ही आंसर है इसका। काऊ मीट पिगमिक नहीं। 86 का बी। कटुरस इज फॉर्म्ड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ, कटुरस कौन से महाभूतों के कॉम्बिनेशन से बनता है? कटुरस में बात तो होता ही है क्योंकि बात वर्धक है, और अग्निवर्धक है पित्त क्योंकि पित्त को बढ़ाता है। वायु अग्नि आंसर है। मेन फंक्शन ऑफ स्वेद मल इज इंडिकेट, क्लेद बी धरती, क्लेद वाहनम, अपस्तंभ जीवन। जीवन तो भैया रक्त थी, जीवन रक्त का होता है, अब स्तंभ जो है वो पुरीस होता है। क्लेद को बहा के ले जाता है मूत्र, मूत्र का होता है, और क्लेद का धारण करता है पसीना, स्वेद। 88 का है ना, स्वेद जो है क्लेद भी देती होता है, धारण करते हैं अपन। उन्मेष और निवेश किसके फंक्शन हैं, किसकी हेल्प से परफॉर्म होते हैं? बयान वायु पूरे, उन्मेष निवेश चेष्टा ये सब बयान वायु के कारण होती है। हाउ मेनी टाइप ऑफ समन चिकित्सा अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय? अष्टांग हृदय के अनुसार समन चिकित्सा कितनी? तो उसमें जो है पंच दास शोधन, पंच शोधन और 7 समन में आता है ना? टोटल 12 प्रकार के लंघन में अपन बोलते हैं ना, वो इसमें आते हैं। व्हाट इज द बेस्ट पित्त सामक स्नेह? पित्त सामक स्नेह बेस्ट कौन सा है? सर्पी, बसा, मज्जा, तेल। सर्पी है ना? तेल बात सामक होता है, मज्जा और बसा कप सामक होते हैं, ये कप सामक होते हैं, और तेल जो है बात सामक होता है। हाउ मेनी टाइप ऑफ अन आग्नेय स्वेद इंडिकेटेड इन अष्टांग हृदय? अष्टांग हृदय में स्वेद के भेद जो है वो बताए गए हैं 4। अन अन आग्नेय, अन आग्नेय यानी कि अग्नि रहित जो होते हैं वो 10 बताए। आंसर बनेगा अन आग्नेय, लिखा ना, अन आग्नेय।
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अति दग्ध इंडिकेट इन अष्टांग हृदय? अति दग्ध तो नहीं है, अति काटो तो होते ही नहीं, क्वेश्चन ही कैंसिल हो जाएगा। दग्ध होता है 4। अति तो फिर अति लगाओगे तो फिर नॉट, है ना, नॉट रद्द हो जाएगा, ये कोई आंसर नहीं निकलेगा। फिर अब व्हाट टाइप ऑफ सलाका शुड बी यूज फॉर रोपण अंजन अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय? रोपण, ठीक है भैया, है ना। गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर प्रसादन में काम में आती है, गिफ्ट देने के लिए गोल्ड और सिल्वर सबसे अच्छे होते हैं। ताम्र लिपि, तांबे की लिपि, लिपि यानी लेखन में काम में आते हैं तांबा। लोहा जो है, लोहा और अंगुली, ये रोपण में काम में आते हैं। आंसर है इसका डी है। लेंथ ऑफ धूम नेत्र फॉर स्नेह धूम, है ना। लेंथ ऑफ धूम नेत्र फॉर स्नेह धूपन, स्नेह दीपन के लिए कितनी लेंथ होना चाहिए? 7। तीक्ष्ण स्नेह मध्यसु त्रीणि चत्वारि पंच च। अंगुली नाम क्रमात् पातु प्रमेण अष्टकानि तत्। 4 × 8, बिल्कुल सही। जो क्वेश्चन है अष्टांग हृदय का, चैप्टर है 21, श्लोक नंबर है 8। बात ये की जा रही है अष्टक यानी कि कितनी होती है? 7 × 8, है ना, 3 × 8, 4 × 8, या फिर 5 × 8, ठीक है। तो 3 × 8 जो होता है, 3 × 8 ये होता है तीक्ष्ण के लिए, और 4 × 8 होता है स्नेह के लिए, और 5 × 8 होता है मध्य के लिए। ये यहाँ पर इसका मतलब आंसर जो है 8। श्लोक ही ऐसी है, वो 8 का श्लोक करके ही है। अच्छा क्वेश्चन है, वो 8 के श्लोक करके ही उसमें दिया हुआ है। फिर आओ, हु इज द राइटर ऑफ जल्प कल्प तरु टीका? जल्प कल्प तरु, है ना, योगीनाथ सेन, इनने तो बनाई, इनने तो चरकोपचार लिखी है। चक्रपाणी गंगाधर राय की है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ माधव? 7वीं शताब्दी। हु इज द फर्स्ट मेंशन स्नायु क्रमी? स्नायु क्रमी जो है, स्नायु रोग की बात नहीं हो रही, क्रमी की बात हो रही है। आरंगधर ने 21 क्रमी बताए, उसमें 21वां क्रमी जो है वो यही है, स्नायु क्रमी। 98 का आंसर डी है। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दबे कमेटी? दबे कमेटी के प्रेसिडेंट थे दयाशंकर दबे। हु इज द कमेंटेटर ऑफ आयुर्वेद दीपिका? चक्रपाणी दत्त, रुद्र भट्ट, बहुत ही चक्रपाणी दत्त ने लिखी है चरक पे आयुर्वेद दीपिका। रुद्र भट्ट ने सारंगधर पे लिखी है आयुर्वेद दीपिका। बहुत आंसर सही है, 100 का सी।